मित्रों, आज हम जो कविता सुनाने चल रहे हैं उसका शीर्षक है हम शिक्षक ऐसा काम करें। महात्मा गांधी ने कहा कि परिवार प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम शिक्षिका है। तो जो परिवार प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम शिक्षिका है, इसमें मैं और जोड़ता हूँ कि पिता जो है उस पाठशाला का हेडमास्टर है और अन्य सदस्य महिला और पुरुष सहायक अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं और उस घर का मालिक पुरखा हम कह सकते हैं पितामह या बाबा जो है वो शिक्षा अधिकारी है। आज जो प्रथम पाठशाला है वो विकृत हो चुकी है। परिवारों में विघटन है, ईर्षा द्वेष है, जलन है, छल कपट है। तो बच्चों में जो चीज़ें आनी चाहिए उनके विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, तो वो चीज़ें नहीं संभव हो पा रही हैं। तो आज हमारी माताओं को, पिताओं को, परिवार के अन्य सदस्यों को सुधरने, परिष्कृत होने की ज़रूरत है। तो इसके बाद प्रथम पाठशाला के बाद स्कूल शिक्षक की भूमिका आती है और स्कूल शिक्षक की प्राथमिक और माध्यमिक के बाद हायर एजुकेशन के जो शिक्षक हैं, उच्च शिक्षा के जो शिक्षक हैं, उनकी भूमिकाएं आती हैं और तत्पश्चात जो है ट्रेनिंग कॉलेजों के शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। तो मैं एक ट्रेनिंग विभाग में, डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में मैं प्राध्यापक हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया कि हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए, मेन उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रथम पाठशाला से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी शिक्षकों की, माँ से लेकर, पिता से लेकर, पारिवारिक सदस्यों से लेकर, समाज से लेकर, विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों से तक की शिक्षकों की ये प्रथम वरीयता होनी चाहिए कि हम एक अच्छा मनुष्य तैयार करें, हम एक परिवार को एक अच्छा सदस्य दें, समाज को एक अच्छा सदस्य दें, राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक दें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मानवता का विकास करना चाहिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना बच्चे में करना चाहिए। ये मैंने महसूस किया और यह बात जो महसूस किया उसी का उल्लेख इसमें है। और ये कविता आपको अच्छी लगे, प्रेरणादायक लगे, उपयोगी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव भी दें। हम अगर यदि बच्चा या मनुष्य एज ए मैन ठीक हो गया तो सुधर गया, एज ए मैन अच्छा हो गया, तो एज ए प्रोफेशन वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। उसकी भूमिकाएं उल्लेखनीय होंगी, उच्च स्तरीय होंगी, उत्कृष्ट होंगी, श्रेष्ठ होंगी, सराहनीय होंगी। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये कविता लिखी गई है। मैं अब इस कविता को सुनाने चल रहा हूँ आप लोगों को। हम शिक्षक ऐसा काम करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, भारत का मस्तक ऊंचा हो। बच्चा बच्चा हो ज्ञान पुंज, यह राष्ट्र बने विज्ञान कुंज। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। सब शिष्य सदा गुणगान करें, भारत में नया विहान करें। भारत माता का मान करें, वंदे मातरम का गान करें। भारत माता का मान करें, वंदे मातरम का गान करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। ज्ञानार्जन भाव प्रबल होवे, आचार विचार विमल होवे।
सद्भाव भरा अपना मन हो, सद्भाव भरा अपना मन हो, जग में सबसे अपनापन हो। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। ऋषियों मुनियों की परंपरा हो, जीवन अपना त्याग भरा। हम शिक्षकों का त्याग भरा जीवन होना चाहिए, भोग भरा जीवन नहीं होना चाहिए। आज हम यदि पैसा पर, हमारा अर्थार्जन पर ज़्यादा फोकस होगा, हम पैसे के हिसाब से बच्चों में ज्ञान की बांटेंगे, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी सही भूमिका, अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। माना कि हमें अर्थ की ज़रूरत है हमारे परिवार के लिए, किंतु अर्थार्जन पर इतना ज़्यादा फोकस ना हो कि हम किसी भी तरीके से अर्थार्जन करने के लिए सोचें और बच्चों में वो चीज़ न लाएं, जो वो चीज़ न दें बच्चों को जो हमें देना चाहिए, जो हमारी प्रथम वरीयता होनी चाहिए। हमारे देश में ऋषियों मुनियों की परंपराएं थी, जो एक कोपीन धारण करते थे, त्याग भरा जीवन था, उनको कुछ और नहीं चाहिए था। 2 टाइम जो है सात्विक आहार चाहिए था। आज हमारा भोजन, हमारा खान पान विलासितापूर्ण, रहन सहन और खान पान दूषित है। हमें सात्विक खान पान और रहन सहन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। ऋषियों मुनियों की परंपरा हो, जीवन अपना त्याग भरा। हो राग मरा वैराग भरा, ईश्वर में हो अनुराग भरा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम शिक्षक स्वयं भी जो है ये ईश्वर में आस्था नहीं रखते। हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हम आस्थावादी नहीं हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। हमारा देश देवी देवताओं का देश है और ये सृष्टि, इस सृष्टि का जो सृष्टा है, जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो परम सत्ता है और उसके प्रति हमारे अंदर भाव जागृत होना चाहिए। और तब जो है वैराग्य पैदा होगा, तो संसार से राग खत्म होगा और हम एक श्रेष्ठ भूमिका, एक श्रेष्ठ शिक्षक की भूमिका निभा पाएंगे। ऋषियों मुनियों की परंपरा हो, जीवन अपना त्याग भरा। हो राग मरा वैराग भरा, ईश्वर में हो अनुराग भरा। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। आज हम अपनी मर्यादा भूल गए हैं। हमें एक मर्यादित, एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। शिक्षक जो है समाज का प्रथम इकाई है। अगर वह बिगड़ गया, माँ बिगड़ गई, पिता बिगड़ गए, परिवार के अन्य मेंबर बिगड़ गए, विद्यालय के अध्यापक बिगड़ गए, वो अपना रास्ता चेंज कर लिए, हमारा चिंतन उत्कृष्ट नहीं रह गया, दूषित हो गया, हम मर्यादित जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम जितना वाणी से शिक्षा देते हैं उससे ज़्यादा हमको अपने आचरण से शिक्षा देनी चाहिए। तो हम इस बात की पर फोकस इस स्टेंजा में कर रहे हैं, इस बंद में कर रहे हैं। हम मर्यादा के पोषक हों, हम संस्कृति के उद्घोषक हों, हम वेदों के आधेता हों, हम विजयी विश्व विजेता हों। हमारी संस्कृति, हमारी देव संस्कृति रही है, वेद संस्कृति रही है, वैदिक शिक्षा हमारे देश में दी जाती थी, आज हम उसको भूल चुके हैं। हमारी शिक्षा जो से वैदिक शिक्षा हट गई, वेद हट गए, और जब वेद हट गए तो हमारी संस्कृति में विकृति आ गई। आज हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में वेद होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए। इस बात की चर्चा इन पंक्तियों में की गई है। हम मर्यादा के पोषक हों, हम संस्कृति के उद्घोषक हों, हम वेदों के आधेता हों, हम विजयी विश्व विजेता हों। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, गुरु का गुरु भार निभा पाएँ। हम शिक्षकों को ये समझना चाहिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है। अगर हम
रास्ता चेंज कर दिए। हम जो है श्रेष्ठ भूमिकाएं अपनी नहीं निभा पाए, हम एक निर्माता की भूमिका नहीं निभा पाए, तो कैसे जो है छात्र को राष्ट्र के भाग्य विधाता बना पाएंगे। हम शिक्षकों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, हम इसका ध्यान करें, अपने करैक्टर से, अपने चरित्र से, अपने कृतित्व से बच्चों के अंदर वो भाव भरें, शिष्टाचार बने, सदाचार बने, उनके अंदर श्रेष्ठ आचरणों की स्थापना करें। हम गुरु का गुरु भार निभा पाए, शिष्यों को श्रेष्ठ बना पाए, भारत माता के हो पाए, फिर युग निर्माता कहलाए, फिर युग निर्माता कहलाए। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, जग में सबका सम्मान करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, जग में सबका सम्मान करें, मानव होने का भान करें, सबके मन में उल्लास भरें, कोशिश हो सभी विकास करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, पूरी दुनिया गुणगान करे। हमारा चरित्र ऐसा हो, हमारी इतनी श्रेष्ठ भूमिकाएं हों, उल्लेखनीय भूमिकाएं हों, सराहनीय भूमिकाएं हों कि पूरे विश्व का हम आकर्षण केंद्र बन जाएं, पूरा विश्व हमारा गुणगान करने लगे, हमारा गुणगान करने लगे, हम शिक्षकों का गुणगान करने लगे, हमारे भारत के शिक्षकों का गुणगान करने लगे, पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के सभी देश जो है भारत के शिक्षकों को बुलाएं अपने यहाँ उनके अतिथि लेक्चर करवाएं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व कृतित्व वाला अध्यापक हमें बनना चाहिए। पूरी दुनिया गुणगान करे, हम पर यह राष्ट्र गुमान करे, हम विश्व पटल पर छा जाएं, हम विश्व पटल पर छा जाएं, वसुधा पर नया विधान करें, हम विश्व पटल पर छा जाएं, वसुधा पर नया विधान करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें, पूरी दुनिया गुणगान करे, हम पर यह राष्ट्र गुमान करे, हम विश्व पटल पर छा जाएं, वसुधा पर नया विधान करें। हम शिक्षक ऐसा काम करें, मानवता का उत्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।